हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नोबल रीडिंग, एनर्जाइज योर माइंड। वैसे तो ये नोबल इंग्लिश में है, बट फिर आप कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश में। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि इस नोबल में बेसिकली है क्या, इसको सुनने का, इसको पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या है, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो हम सांस भी ना लें। तो पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह जो नोवेल है, यह लिखा है गौर गोपाल दास जी ने, जिनके बारे में आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ही इज़ ए मॉन्क, लाइफस्टाइल कोच, फॉर्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। इनके और भी बहुत से नोवेल्स पब्लिश हो चुके हैं। इन्होंने हॉलेट पैकार्ड HP में जॉब भी की है और उसके बाद ये 1996 में मॉन्क बन गए। तो ये था अबाउट द ऑथर, अ शॉर्ट बट ब्रीफ। तो आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि इस नोवेल में है क्या। लेकिन इससे पहले एक बात आपने कभी ना कभी महसूस की होगी कि कभी आप कुछ ना भी सोच रहे हों, तब भी आपके दिमाग में कुछ भी अननेसेसरी मीन्स उल्टा सीधा आ ही जाता है। और इसी बात का सॉल्यूशन इस नोवेल में दिया गया है। एज वी स्टार्ट इट, इसके कवर पेज पे ही लिखा है, लर्न द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसका अर्थ है कि अपने विचारों व भावनाओं के ऊपर अपना नियंत्रण करना सीखें। तो आइए इस नोवेल में छुपे उन रहस्यों, उस जानकारी को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए ये लिखा गया है, और जिससे हम अपने विचारों एवं भावनाओं पर कंट्रोल कर सकें। तो गुरुजी कहते हैं, हम सब अलग अलग हैं, पर एक चीज़ सब में कॉमन है। मतलब वी ऑल लर्न डिफरेंट वेज, बट वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ अस इज़ दैट वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हमारे जीवन में मज़े रहें। और ये सब होगा कैसे? यह होगा अगर हमारा दिमाग एनर्जाइज होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। आप सब ने दुनिया की एक बहुत फेमस जर्नी रही, द RMS टाइटैनिक, फ्रॉम साउथहैम्पटन UK टू न्यूयॉर्क सिटी USA। उसके बारे में सुना होगा। ये पूरी नहीं हुई थी, उस पर एक फ़िल्म बनी थी जिसमें जहाज़ डूब जाता है। ये घटना 1912 में हुई थी, मूवी 1997 में बनी थी। तो जो टाइटैनिक था वो एक बड़ा जहाज़ था। तो हुआ यूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया गया। सब अमीर लोगों ने इसमें पैसा लगाया कि हम भी घूमने जाएंगे दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में। पर जहाज़ कहाँ गया? आइसबर्ग में कोलाइड किया और इसमें कम से कम 1500 लोग मारे गए थे। फिर अब डूब तो गया, अब ब्लेम की बारी आई कि ब्लेम किस पर लगाया जाए, क्या वजह रही इस पे। तो सबसे पहले नंबर आता है कैप्टन EJ स्मिथ का, जो असल में पायलट थे। उनको ब्लेम किया गया कि उन्होंने तेज़ चलाया, पर कुछ लोगों ने उनको बचा लिया कि उसकी गलती नहीं है। अब कुछ ने कहा कि डूबा इसलिए कि स्टील अच्छा नहीं लगाया था। अब विदाउट प्रूविंग ये चीज़ नहीं होनी थी, तो जहाज़ के पार्ट्स जैसे कैसे ऊपर लाए गए। फिर यह थ्योरी भी फेल हो गई। तो थर्ड वन कहा गया कि रिबर्स और मेटालिक पिन्स जो थे वो लो क्वालिटी के थे। कहीं पे स्टील यूज़ किया गया था, कहीं पे आयरन पिन्स यूज़ किए गए थे, बट ये भी पास नहीं हो सका। परंतु असल में वजह रही क्या? आपको क्या लगता है? वजह यह रही
कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ कोलाइड किया तो उसमें पानी घुस गया और टाइटैनिक की वाटर हैंडलिंग जो वाटर प्रेशर को हैंडल करने की जो क्षमता थी वो उस लेवल की नहीं थी, जो वो वाटर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और वो 2 भागों में टूट गया और डूब गया। अब जहाँ पर टाइटैनिक है वहाँ पर आप खुद को रखिए और अपने सराउंडिंग्स में जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हम लोग देखते हैं वो आगे आइसबर्ग्स एंड वाटर। अब जो पानी एक शिप को आगे बढ़ने देता है वही उसको अपने में डुबा देता है। अब शिप की तरह हमें भी 3 चीज़ें इसेंशियली चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी हैं, विच आर द 3: फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अब ये बुक हमें 3 चीज़ें बताएगी। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द आइसबर्ग्स, दैट मीन्स द प्रॉब्लम सराउंडिंग अस। सेकेंड वन इज़ नेविगेटिंग द वाटर, कैसे हम अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं, कैसे इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। द थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग शिप, टू बिल्ड आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द आइसबर्ग, टू हैंडल द प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये जो बुक है ये 4 भागों में, दैट मीन्स 4 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज़ मी एंड माई माइंड, दैट मीन्स माई ओन इमोशंस, ओन फीलिंग्स। सेकेंड वन इज़ others and my mind, that how others affect our emotion, how we can control over it. Third one is me and the mind of others, as others can affect our mind so we can also affect on them. तो कैसे हम सेंसिटिव हो सकते हैं टू प्रोटेक्ट अदर्स हेल्थ। And the fourth and the last one is the universe and my mind, how law of nature affect our mind or mental state, or simply how to grow spirituality, and some of the life experience of Gaur Gopal Das we will read in this book. So that's all for the introduction. In the next video I will tell you who is Sophia and first experience of Gaur Gopal Das. So thank you so much guys, subscribe my channel.